पाकिस्तान इज अंडर अटैक। और ये अटैक भारत से नहीं हुआ, ये अटैक किया है पाकिस्तान के दूसरे नेबर अफगानिस्तान ने। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे और पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने सैकड़ों तालिबानियों को मारा। लिटरली 100। सच क्या है और झूठ क्या है जब फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि पाकिस्तान सऊदी के साथ एक मुस्लिम नेटो बनाने जा रहा है। और पाकिस्तान सोच रहा था कि इसके बाद भारत तो क्या, इसके बाद कोई भी देश अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सऊदी उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अब ये बातें कितनी खोखली है ये साफ जाहिर है। तालिबान कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर को लेजिटिमेट मानता ही नहीं। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान की वजह से ISIS स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और तालिबान ये भी कहता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। चलिए आज के वीडियो में हम इसको समझते हैं कि व्हाई डज अफगानिस्तान हेट पाकिस्तान, और भारत अब अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों सुधार रहा है। चलिए समझते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल स्पाइसी ड्रॉप को अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, Why the attack? अफगानिस्तान एक 99.9% मुस्लिम लोगों का देश अब पाकिस्तान पर अटैक क्यों कर रहा है। जब भी अटैक्स की बात होती है तो एक सवाल सबके मन में आता है कि पहल किसने की। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव चलाया था कि भारत ने अनप्रोवोक अटैक्स किए थे और इसी के दम पे पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा था। और अब अफगानिस्तान के साथ भी वो सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। सो वी हैव द सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि पहले अटैक किसने किया। चलिए एक टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं कि अब तक हमको क्या जानकारी मिली है। 9 अक्टूबर काबुल में 2 बड़े एक्सप्लोजन हुए और एक और ब्लास्ट हुआ पक्तिका में। अफगानिस्तान मानता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने किए थे। पाकिस्तान मानता है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक कैरी आउट किए, लेकिन उन्हें TTP यानी तहरीके तालिबान के लीडर को टारगेट करना था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि TTP और अफगानिस्तान का तालिबान अलग है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि अफगानिस्तान TTP के लीडर्स को अपने पास छुपा रहा है और अफगानिस्तान इसे नेचुरली डिनाई करता है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के अंदर के वायलेंस को और वायलेंट एलिमेंट को कंट्रोल नहीं करता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें मारेगा। उनकी सरकार TTP के एक्टिविटी को देखकर अनदेखा करती है। मेरा अगला सवाल नेचुरली यही है, अगर टारगेट TTP के लीडर्स हैं तो प्रूव कर दो TTP के कौन से लीडर्स मारे गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बड़े बड़े क्लेम्स करने का शौक है और प्रूव करने की बात करें तो ऐसे ही गलती मारते हैं जैसे एशिया कप के बाद मारी थी। 12 अक्टूबर अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने उनके एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे थे। तालिबान सरकार की स्पोक पर्सन ने कहा कि उन्होंने इसी के रिटेलिएट में पाकिस्तान के 58 जवानों को मार गिराए हैं। और तो और उन्होंने पाकिस्तान के 25 आर्मी पोस्ट कैप्चर कर लिए हैं। ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अटैक कम्प्लीटली अनप्रोवोक थे। उनके हिसाब से तो पाकिस्तान हमेशा ही दूध का धुला होता है और फिर पाकिस्तान ने इसका जवाब आर्टिलरी फायर से दिया और पाकिस्तान ने तोरखोम बॉर्डर भी बंद कर दिया जिससे ट्रेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर कैसा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। उसके बाद कतर और सऊदी बीच में आए, उन्होंने मेडिएशन की और इसी के चलते अफगानिस्तान ने अटैक्स को रोक दिया। इसी समय अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भारत में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अफगानिस्तान किसी भी फॉरेन मिलिट्री को अपने सोइल पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके बॉर्डरिंग एरिया पे एयर स्ट्राइक कर रहा है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती होगी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में कैसे अलग अलग जगहों पर अटैक हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान के ये अटैक अनप्रोवोक थे? यहाँ गलती किसकी है, अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की? मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं हमारा ऑडियंस क्या सोचता है। चैप्टर 2, व्हाई अफगानिस्तान हेट पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स का कोई भी इशू सरफेस लेवल पर देखना काफी नहीं होता। पूरा पिक्चर समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना होता है। कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत में थे और उन्होंने कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत काबुल में एम्बेसी खोलने वाला है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उनके देशों में जाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, उनके
उनकी क्रिकेट टीम को गाइड करे, यहाँ तक उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करने में उनकी हेल्प भी करे। एक जमाने में तालिबान जब इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट को ट्रेन करता था, वो आज भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहता है। क्या मान रहा है भाई? तालिबान भारत को सपोर्ट क्यों कर रहा है? द आंसर इज सिंपल, टाइम्स हैड चेंज्ड। आज अफगानिस्तान के चैलेंजेस कुछ और हैं। दरअसल कुछ ही टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में वापस अपने मिलिट्री बेसिस बनाने का डिस्कशन स्टार्ट किया है, लेकिन ये किसी तालिबानी लीडर के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ। ये है बागरम, जहां अमेरिका अपना मिलिट्री बेस वापस बनाना चाहता है ताकि अमेरिका का साउथ एशिया में अच्छा पकड़ बने। ये तालिबान की बहुत बड़ी इंसल्ट है, यानी उनके देश में अमेरिका को एक मिलिट्री बेस चाहिए और डिस्कशन किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ। और तालिबान ने इसी के साथ साफ कर दिया कि वो किसी भी फॉरेन मिलिट्री को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एटलीस्ट कुछ मामलों में भारत और अफगानिस्तान के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, क्रिकेट हो या जियोपॉलिटिक्स। अफगानिस्तान के लोग भारत से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल ये दोनों मुस्लिम देश है और ग्लोबल नैरेटिव की माने तो भारत तो साउथ एशिया का इजराइल है, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान का एलाई होना चाहिए और भारत का दुश्मन। लेकिन असल में सिचुएशन उल्टी है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? भारत और पाकिस्तान राइवल्स है, सबको पता है, लेकिन एक और देश है जो कि पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं, और वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट तब से चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बना भी नहीं था। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। इसका मतलब क्या है? मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान को शुरू से ही यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने से रोकना चाहता था। चलिए थोड़ा रिमाइंड करते हैं। 1830 में जब ये ब्रिटिश भारत में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, उसी टाइम पर एक और देश एशिया में अपना एम्पायर खड़ा कर रहा था और वो है इम्पीरियलिस्ट रसिया। इस एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वार की तरह इन दोनों देशों में अपना 100 सालों तक पावर प्ले चल रहा था, जिसे कहते हैं द ग्रेट गेम। बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, पर्शिया और टर्की से निकलने वाले ट्रेड रूट बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता था। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर लड़े और वो चारों के चारों हार गए। आफ्टर ऑल द अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर का काम करता था। प्लस अफगानिस्तान कम्प्लीटली लैंडलॉक है। ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि रशिया को सी का एक्सेस कभी वहाँ से मिले। ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि रशिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान के इस एरिया को कैप्चर कर ले, क्योंकि रशिया इसके बाद बहुत ही ज्यादा ओपी बन जाता। ये कार्टून देखिए, ये कार्टून अफगानिस्तान के उस समय की बहुत ही बढ़िया से सिचुएशन को दर्शाता है। ये है आमिर ऑफ अफगानिस्तान जो ब्रिटिश लायन और रशियन बियर के बीच फंस चुका है। 12 नवंबर 1893 को आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के मोटाइमन डुरांट के बीच एक पैक्ट हुआ और डुरांट लाइन बन गई। ये बेसिकली एक बॉर्डर थी जिसके एक साइड में था अफगानिस्तान और दूसरे साइड था ब्रिटिश इंडिया, यानी आज का पाकिस्तान। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स ब्रिटिश इंडिया में चले गए और फिर उन्हें कुछ एरियाज का कंट्रोल मिल गया। 1990 के बाद अफगानिस्तान कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशियंस ने जाते जाते जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही छोड़ दिया, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को भी अधूरा ही छोड़ दिया। अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि ये डुरांड लाइन का अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ब्रिटिश इंडिया के जाने के बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो जाना चाहिए, राइट? वो कहते हैं जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोगों को और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का। ऐसा ऑप्शन बॉर्डरिंग एरिया में रहने वाले लोगों को नहीं दिया गया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाश्तूनी लोग रहते हैं। अफगानिस्तान डुरांड लाइन को ऑफिशियल मानने के लिए रेडी नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1949 में इन एरियाज पे अटैक कर दिया जहाँ कई पाश्तूनी लोग मारे गए। 1950 में ब्रिटिशियंस ने कहा कि डुरांड लाइन ही ऑफिशियल है और अफगानिस्तान को इस लाइन को एक्सेप्ट करना ही होगा। वॉर तो रुक गई, लेकिन अफगानिस्तान के साइड ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरे वेस्ट ने पाकिस्तान की साइड ली थी और ये उन्हें मंजूर नहीं था। आगे जाके पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान को एज ए पॉन यूज किया था। उन्होंने CIA के लिए तालिबान को ट्रेन किया। उन्हीं के परवेश मुशर्रफ का ये इंटरव्यू सुनिए। 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से,
हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। ये बेवकूफी करने में पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही था कि 1997 की डिफीट के बाद पाकिस्तान को क्लियर हो चुका था कि ट्रेडिशनल वॉर में वो भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट यही स्ट्रेटेजी बनाई गई कि अफगानिस्तान के लोगों को एक्सट्रीमेट बनाओ, उनको पहले सोवियट्स के अगेंस्ट यूज करो और फिर उन्हें इंडिया भेजो। पाकिस्तान ने ट्राइबल्स को आतंकी बनाया, लेकिन जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा, यू कांट कीप स्नेक्स इन बैक एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। अगर आप सांपों को पालोगे तो वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, वो कभी ना कभी आपको भी काटेंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने धीरे धीरे अपना सबसे बड़ा एनिमी बनाया, वो है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। चैप्टर 3, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पाकिस्तान दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेरर। वेल, ये बात पार्सली सच है और ये बात भी सच है कि ये मुसीबत उनकी खुद की नाजायज औलाद है। बात हो रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान, जो कि अफगानी तालिबान से अलग है क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिव अलग है। TTP पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहता है। TTP कहता है बलूचिस्तान को अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो, सिंध को अलग कर दो और ये एरिया जिन्हें फाटा कहते हैं इन्हें उन्हें सौंप दो, जहां वो अपनी कैलिफेट बनाएंगे। और इसीलिए TTP हमेशा पाकिस्तान के अंदर अटैक करता रहता है। TTP पाकिस्तान के लिए एक अलग ही सरदर्द बन चुका है। TTP ने 2022 में 262 से भी ज्यादा अटैक्स किए हैं और ऐसे फेलियर्स के लिए पाकिस्तान एडमिट नहीं कर सकता कि ये उनका खुद का फेलियर है। जो एक्सट्रीमिट एलिमेंट उन्होंने ही बनाया था वो उन्हें ही काटने के लिए आ रहे हैं। उन्हें किसी को तो ब्लेम करना होगा, तो पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को ब्लेम करता है और इसी TTP लीडर्स को मारने के लिए पाकिस्तान ने काबुल में अटैक किया है, ऐसा सोर्सेज कहते हैं। इस अटैक का ऑब्जेक्टिव TTP के लीडर नूर वली मसूद को मारना था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। इस अटैक के कुछ ही देर बाद इस लीडर ने अपना वीडियो रिलीज किया जहां पे वो अपने ट्राइबल एरिया में सेफ होने का प्रूफ देता है। यानी बिना कुछ अचीव किए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगे लिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें पुरानी बातें भूलकर जियोपॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमिक के लिए क्या हमें तालिबान से रिश्ते बनाने चाहिए? मुझे कमेंट करके बताइए।